आज की मुरली से क्या क्या पॉइंट लिया, क्या पॉइंट अच्छा लगा? बाबा को मेहनत अच्छी नहीं लगती है ना, क्योंकि मेहनत करने का आदत किसकी है? किसकी आदत है मेहनत करने की? आत्मा प्रेम स्वरूप है ना, है ना। आत्मा शक्ति स्वरूप है और आत्मा शांत स्वरूप है। तो शांत रहना या प्रेम स्वरूप बनना या शक्ति स्वरूप बनना, इसमें किसको मेहनत लगती है? किसको मेहनत लगती है? जो है उसको वही अनुभव करने में मेहनत लग सकती है? नहीं लग सकती। तो बाबा कह रहे हैं कि मेहनत करते हैं बच्चे, तो कौन मेहनत करता है? जो सुन रहा है ना। बाबा जो कह रहे हैं उसको सुनने वाला जब सत्य स्वरूप आत्मा नहीं सुन रही है ना, और ये जो हद की दुनिया की जो पर्सनालिटी है, एक है आत्मा की पर्सनालिटी। आत्मा की पर्सनालिटी है ज्ञान, सिंप्लिसिटी, सरलता, शक्ति, प्रेम। ये आत्मा की पर्सनालिटी है। और साथ में अब आत्मा इस देह में आती है तो एक पार्ट भी प्ले हो रहा है, और इस पार्ट की भी एक पर्सनालिटी है ना। इस समय ये जो पार्ट है इसकी भी एक पर्सनालिटी है। ऐसा है? पीछे वाले बताएंगे, है ऐसा? क्या आत्मा की पर्सनालिटी और ये जो पार्ट है इसकी सेम है? अलग अलग है ना? कैसे है अलग अलग? भाइयों को क्या लगता है अलग अलग है? जो इस पार्ट की पर्सनालिटी है, इसका जो व्यक्तित्व है, और आत्मा है ना, सत्य स्वरूप आत्मा का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वो अलग है, डिफरेंस है ना। तो ऐसा क्यों है कि अभी क्या हुआ है, पहला सेकंड जो आत्मा परम धाम से इस ड्रामा के रंगमंच पर आई, कोई भी आत्मा आई है ना, फर्स्ट सेकंड जो ड्रामा के रंगमंच पर आई, तो पहले सेकंड से क्या होता है, जैसे ही एक सीडी को, एक कैसेट को हमने कैसेट प्लेयर में डाला, तो पहले सेकंड से गाना बजना शुरू हो जाएगा, है ना। सॉन्ग्स प्ले होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आत्मा कैसेट प्लेयर में डाला और सॉन्ग्स प्ले होना शुरू हो जाते हैं। अब किन किन एनर्जीज के सॉन्ग्स हैं? किस एनर्जीज के सॉन्ग्स हैं आत्मा में? पॉजिटिव है, हाँ, नेगेटिव है। कि इसको हम 3 शब्दों में बाबा कहते हैं ना, सतोगुणी है, फिर रजो भी है, तमो भी है। तो हर एक आत्मा में जितना भी समय वो ड्रामा में है ना, जो भी जितना भी समय वो काल चक्र में है, तो उस समय के अनुसार 3 एनर्जीज के गाने हैं ना, 3 एनर्जीज के गाने हैं। तो सतो प्रधान, फिर उसको बोलो सतो, फिर रजो, फिर रजो प्रधान, तमो प्रधान, मेनली 3 एनर्जीज है ना। तो ये हर एक आत्मा के अंदर है इस रीति से। और ये जो ड्रामा है ना, ये जो ड्रामा का जो स्टेज है, ये जो रंगमंच है, इसमें भी 3 तरीके के सेट्स लगते हैं ना। सेटअप होता है ना, हाँ, 4 तरीके के कह लें, 3 तरीके के कह लें, मगर ये सेट्स लगते हैं। तो सतयुग का सेट होता है। तो सतयुग के सेट में
जब तक सतयुग है तो हर एक के अंदर से कैसी गाने प्ले होते हैं? सतो प्रधान सतो गुणी। फिर उसके बाद सेट चेंज होता है। यही ड्रामा का प्लान है ना? यही ड्रामा प्लान है कि फिर सतो से सतयुग से त्रेता आता है, त्रेता से द्वापर आता है। तो द्वापर में जब द्वापर का सेट लगा हुआ है तो उसमें द्वापर की एनर्जी वाले ही बाई प्लॉट्स होंगे ना। द्वापर में सतयुग के सीन्स नहीं हो सकते, है ना। द्वापर में द्वापर के ही सीन्स होंगे, फिर कलयुग का सेट होता है। तो ये ड्रामा प्लान है ना। कलयुग में कलयुग का सेटअप होता है, और कलयुग के सेटअप में कैसे सीन्स होते हैं? कलयुगी होते हैं, हाँ, तमो प्रधान होंगे। तो अब हर एक आत्मा के अंदर भी वही सारे सॉन्ग्स हैं। तो अब ना परमात्मा ने, है ना, सबसे पहले आकर बोला, है ना, सबसे पहले आकर बोला सबको कि अगली दिवाली नहीं होगी, है ना। सुना है किसी ने? ये सबने सुना है? पहली बार कौन सुन रहा है? है ना। तो बाबा ने कहा कि अगली दिवाली नहीं होगी। तो सबने कहा इतनी सारी दिवालियां हो गई, है ना। बाबा ने कहा बट उसके बाद तो कितनी सारी दिवालियां हो गई। मगर बाबा का क्या अर्थ था? बाबा का अर्थ था कि परमात्मा की नज़र, है ना, परमात्मा की हर बात से हम उसकी पर्सनालिटी समझ सकते हैं ना। परमात्मा की पर्सनालिटी समझ सकते हैं क्योंकि परमात्मा सत्य स्वरूप है, और वो अपने सत्य में इतना दृढ़ है, इतना निश्चय है कि वो जब रंगमंच पर भी आते हैं तो उनके पार्ट में भी आत्मा की सत्य पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है। और अब बाबा हमको भी यही सेम सिखा रहे हैं ना, कि आत्मा की जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है अब वो पर्दे पर आए ना, अब वो पर्दे पर दिखे। तो बाबा की दृष्टि से बाबा ने कहा कि अगली दिवाली नहीं, जिसका मतलब है कि उसकी नज़र में ड्रामा क्या है? बिल्कुल अंत, एंड के सीन्स में है, बिल्कुल फाइनल सीन्स में है। ये समझ रहे ना। तो बाबा ने कहा कि ये ख़त्म हुआ कि हुआ, इट इज़ जस्ट फ्यू सेकेंड्स, तो ये बिल्कुल फिनिश है। ये है परमात्मा की समझ, ये है परमात्मा की नॉलेज। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक आत्मा के अंदर से भी कौन से पार्ट बजेंगे? पार्ट भी अंत होगा कभी। हर एक के दिल से क्या निकलेगा अंत में? मेरा बाबा। हर एक के अंदर में जो फाइनल सॉन्ग है फिनाले का, वो है सत्य को कंप्लीट स्वीकार करने का, पहचानने का, अपने सत्य में दोबारा आने का। और उसके जस्ट पहले है ना, वो तमो प्रधान सॉन्ग्स, है ना। हर एक के अंदर वो वाले सॉन्ग्स भी हैं, और उसके बाद फाइनल है कि मेरा बाबा ना, हर एक के दिल से निकलेगा, हर एक आत्मा के अंदर वो है ही है। घर जाने से पहले सत्य रियलाइज करेगी ही हर सोल। अब बाबा हमें क्या बताते हैं कि आप कॉन्शियसली, है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी माना, ये जो पार्ट प्ले हो रहा है इसके पीछे जो चेतना है ना, बीके के पार्ट के पीछे, ब्राह्मण के पार्ट के पीछे जो चेतना है वो जागृत है ना। वो अपने ट्रुथ के, अपने अविनाशी सत्य के अनुभव में है ना। और इसीलिए क्या होता है कि ब्राह्मण पार्ट के बाद फिर इन आत्माओं का जो कि सत्य की पढ़ाई कर रही हैं उसकी स्टडी, तो ब्राह्मण के बाद उनका ओपन होता है फरिश्ते का पार्ट, क्योंकि आत्मा अपने अनादि स्वरूप कंप्लीट स्टेज में, परफेक्शन जो उसकी स्टेज है, हर एक आत्मा परफेक्ट है,
लेकिन वो जब ड्रामा में रहते अपनी परफेक्शन को अनुभव करे, अपनी संपूर्णता को अनुभव करे, उसको उसमें निश्चय रख के उसमें दृढ़ रहे, है ना, मेरा परफेक्शन क्या, तो धीरे धीरे ये पर्दे पर ये रिफ्लेक्ट होता है ना, ये रिफ्लेक्ट होने लगता है। अभी तक क्या हुआ है, इस क्षण से पहले तक क्या हुआ है कि एक है आत्मा, और जिस सेकंड से पाठ शुरू होता है, गाने बजने शुरू होते हैं, तो उस सेकंड से क्या है, एक स्थूल शरीर है और बीच में है एक सूक्ष्म शरीर, है ना। सूक्ष्म माना सटल बॉडी, सटल बॉडी जो कि है फीलिंग की बॉडी, ऐसा कह सकते हैं। वो फीलिंग के पूरे शरीर में ना एक सटल बॉडी है। तो अभी हम लाइट्स ऑफ कर सकते हैं। हाँ, पीछे पिक्चर एक देखेंगे, सबको दिख रही है? हाँ, दिख रही है। तो एक तरफ है 3 सर्कल्स हैं यहाँ पे। तो एक है सत्य स्वरूप आत्मा। आधा कल्प क्या हुआ है कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये जो बीच में जो फीलिंग्स की बॉडी है ना, ये एक एम्बिलिकल कॉर्ड हम एक विजुलाइज करें, जैसे कि एक बहुत ही सूक्ष्म डोर है ना, एक एम्बिलिकल कॉर्ड, वो कनेक्टेड है सोल से, अविनाशी ओरिजिनल सोल से, है ना, जागृत आत्मा से। तो आत्मा की जो एक्सपीरियंस है या आत्मा की जो पर्सनालिटी है ना, उससे कनेक्टेड है वो सूक्ष्म शरीर। और इसीलिए उससे कनेक्टेड होने की वजह से इस ड्रामा में, बाहर में, पार्ट में कुछ भी चल रहा है, वैसे तो सतयुग ही चल रहा है और त्रेता युग चल रहा है, मगर यहाँ पे कोई राजा है, कोई रानी है, कोई प्रजा है, जितने भी अंतर हैं, डिफरेंसेस हैं ना, पार्ट के आधार पे डिफरेंसेस हैं, बट आत्मा का जो अनुभव है, क्योंकि सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा से कनेक्टेड है ना, तो इसीलिए उसका जो अनुभव है वो आत्मा की ही पर्सनालिटी का है। तो क्योंकि आत्मा की पर्सनालिटी आनंद स्वरूप की है, तो अब पार्ट कुछ भी हो, आत्मा की पर्सनालिटी सुख स्वरूप की है, तो पार्ट कुछ भी हो, रोल कोई भी हो, पद कुछ भी हो, पद कहीं का भी हो, बट अनुभव ये है कि सुख का ही अनुभव है, कंप्लीटली ऑल द टाइम सुख का एक्सपीरियंस है ना, हैप्पीनेस, बहुत प्योर जॉय का एक्सपीरियंस है। सभी के प्रति अपनापन है ना, दो मेरे और बाकी सब अलग, ऐसा नहीं है, अपनेपन का। बिकॉज जैसे ही सटल बॉडी आधा कल्प के लिए आत्मा से कनेक्टेड है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे विस्मृति आने लगती है ना, जैसे जैसे इस चलते हुए बजते हुए गानों के प्रति ना, ये जो गाने बज रहे हैं, सतोगुणी सॉन्ग प्ले हुआ तो मैं सतोगुणी हूँ, हाँ मैं ऐसी हूँ, फिर कोई और गाना प्ले हुआ तो अब मैं ऐसी हूँ, जो भी हद के लेवल पे ड्रामा में जितने भी अंतर हैं, है ना, ड्रामा में तो वैरायटी है, डिफरेंसेस हैं, तो ड्रामा में जो भी चल रहा है उससे आत्मा पहचान बना रही है ना। जितना जितना अपने को और मेरा घर, मेरा परिवार, है ना, मैं कहाँ से आई हूँ, इसकी जैसे विस्मृति हो रही है, तो नेचुरली जो भी ड्रामा में चल रहा है इसी के प्रति हो रहा है, ये मैं हूँ, हाँ ये मेरा है, ये मैं और मेरापन होने से अब जो सूक्ष्म शरीर है ये चिपक जाता है, ये अपनी सारी एनर्जी ले रहा है देह और देह की दुनिया, माना ड्रामा के रंगमंच से। जैसे आत्मा विस्मृति में जा रही है, ये भी ड्रामा के अनुसार ही है, हाँ, और फिर जैसे जैसे विस्मृति में जा रही है तो हर बजता हुआ गाना ना, हर सीन, हर उसमें किरदार, उसको यही हो रहा है, ये मैं हूँ, ये मेरा, तो ये मैं मेरा माना
ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, जैसे अपने घर को भूले। तो ये जो ड्रामा चल रहा है 24/7, जो कि जड़ है ना, इसी के प्रति सबसे पहले ये चेंज होता है अंदर में ना, ये समझ आ जाती है कि ये ही मेरा जीवन है। यहाँ पे जो सब कुछ चल रहा है यही मेरा जीवन है ना। तो ऐसा होने से जो सटल बॉडी, जो सूक्ष्म शरीर है, वो बहुत सारी करोड़ों लाखों चेन्स के साथ देह और देह की दुनिया ड्रामा से चिपकता गया है। और इसीलिए सारी जो फीलिंग है, अगर शरीर 80 किलो का, 50 किलो का, तो अनुभव ही ये होगा, चलते हुए वही सारा अनुभव वही होगा। बैठने में हैवी बॉडी का फील होगा, चलते हुए भी हैवी बॉडी, लाइट बॉडी। तो सारा अनुभव, जैसे ये सटल बॉडी समझ फिरी, समझ में कन्फ्यूजन आया कि ये ड्रामा की दुनिया, ये देह और देह की दुनिया, ये जो भी पार्ट चल रहे हैं, जो भी रोल प्ले हो रहा है, ये मेरा जीवन है। तो ये मेरा जीवन, तो अब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये चिपक जाते हैं, ये आपस में गांठों से बंध जाते हैं, बहुत सारी गांठ से, है ना। तो अंदर में भोजन भी है, अलग अलग भोजन के स्वाद, फिर भाषा, फिर जो पाठ का जो स्वभाव, संस्कार, इन सब से। तो अब जो फीलिंग के लेवल पे, अनुभव के लेवल पे जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, क्योंकि अब व्यक्त दुनिया है ना, व्यक्ति विशेष इससे सूक्ष्म शरीर चिपक गया है, तो सारा दिन जो एक्सपीरियंस है वो व्यक्त दुनिया का है, व्यक्त भाव का है। तो अब इस प्रोसेस को, अब ये जो पिक्चर बनी हुई है जिसमें बहुत सारी गांठें बंध गई हैं देह और देह की दुनिया से, और उसमें जो ऊपर नीचे हो रहा है वही अनुभव पूरे दिन है ना। अंदर में संकल्प कितना भी हो, ड्रामा में जो होना है वही होगा, ड्रामा कल्याणकारी, सब बहुत अच्छा, मगर क्योंकि समझ ही है ना, समझ में ही कंफ्यूजन है, समझ ही उल्टी हो गई है ना। जब कह रहे हैं कि ड्रामा में जो होगा अच्छा होगा, तो उसमें भी लग रहा है कि इस पार्ट के लिए अच्छा हो, क्योंकि ये मैं हूँ, है ना। तो उसमें भी अच्छा हो तो इसके लिए अच्छा हो। और ये जो महावाक्य है कि ड्रामा में जो होता है वो अच्छा होता है, वो आत्मा के लिए है ना। तो कई बार देह का भान टूट रहा है ना, देह का भान टूट रहा है, आत्मा के लिए अच्छा है। इसीलिए कहा गया है कि जो हो रहा है आत्मा के लिए अच्छा है, क्योंकि उसकी जागृति का हमें चांस मिलता है हर सिचुएशन से अपने सत्य में आने का, है ना। तो अब जब परमात्मा आते हैं तो हर एक के अंदर ये सिनेरियो है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो सारे दिन 24 घंटे का अनुभव है व्यक्त दुनिया का। शरीर और शरीर से रिलेटेड जितनी बातें हैं सिर्फ इसी का अनुभव है ना। और अब बाबा कहते हैं अलौकिक अनुभव, अव्यक्त अनुभव ना। क्या है फाइनल स्थिति? फाइनल स्थिति कर्मातीत, अशरीरी, माना अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति, व्यक्त की कोई फीलिंग, कोई एक्सपीरियंस, है ना, इसका कोई इधर से कुछ ले नहीं रही है आत्मा। तो अब इतने समय से, क्योंकि ड्रामा ही मेरा जीवन है, तो ये होना चाहिए, ये नहीं, ये जैसे बोलते हैं ना कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये व्यक्ति बहुत अच्छी है, अच्छा है। फिर क्योंकि अब एक्सपीरियंस है ना, ये आत्मा नहीं कह रही है, ये जो पार्ट है, ये जो स्थूल शरीर है, ये पीछे समझ में ऐसा हो गया है कि मैं ये पार्ट हूँ, और इसीलिए
इसके दृष्टिकोण से ये निकलता है कि ये अच्छे हैं और ये नहीं है ना। आत्मिक दृष्टि से नहीं है कि ये अच्छे हैं, है ना। लेकिन कौन सी दृष्टि से हो रहा है? इसको, इस पार्ट को समझ रहे हैं ये मैं हूँ, और इसके लिस्ट में अच्छा कौन है बुरा कौन है, इस आधार पे अच्छा बुरा, इस आधार पे ये इसको सम्मान देना इसको नहीं देना, ये मेरे और ये मेरे नहीं, है ना, इस आधार पे हो रहा है। तो ऐसे से सूक्ष्म शरीर और गांठ 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 बंधती जा रही है ना, और अभी इतनी सारी अनगिनत गांठें हैं। और अब इसको खोलने का तरीका क्या है कि व्यक्त के अनुभव ये बिल्कुल फिनिश हो जाए, ये ज़ीरो हो जाए, इसी को कहते हैं विकर्म विनाश ना। और बाबा का हर महावाक्य इसी सूक्ष्म शरीर जो कि अब पूरे समय सिर्फ देह की दुनिया ड्रामा के ही अनुभवों में है, इसी को खोलने, इससे फ्री करने के लिए है। हर एक बाबा का डायरेक्शन, श्रीमत, मर्यादा, हर चीज़ इसी के लिए है। तो ये कैसे करेंगे? ये गांठ कैसे खुलेंगी? अब इस प्रोसेस को कैसे चेंज करें? कैसे करेंगे? ज्वालामुखी याद से, अच्छा, और योग से। अपनी स्मृति को जागृत। हाँ, जैसे कोई भूल जाता है, कोई एक्टर भी यदि भूल जाता है एक्टिंग करते करते कि मेरा घर और मेरी फैमिली क्या है ना, तो उसको ये तो कहा ही जाता है कि आप एक्टिंग से ब्रेक लो, इस रोल से ब्रेक लो, लेकिन साथ साथ में क्या कहा जाता है कि अब अपनी याददाश्त लाने के लिए बार बार याद कराया जाता है। तो अब ये जो फीलिंग्स की बॉडी है, ये जो सटल बॉडी है, ये सिर्फ, ये सारी चेन्स को तोड़कर ये सिर्फ आत्मा के अनुभव से ही बने, आत्मिक अनुभव में ही रहे। तो यहाँ पे जब जागृत आत्मा है और सूक्ष्म शरीर इसी से, इन्हीं फीलिंग से बन रहा है, तो पूरे दिन फीलिंग जो है, पूरे दिन जो अनुभव है वो सिर्फ अव्यक्त होगा, अव्यक्त अनुभव। पार्ट भी चल रहा है, ड्रामा भी चल रहा है, लेकिन अनुभव हमेशा अव्यक्त अनुभव रहेगा। और ये कैसे रहेगा? आत्मा का सत्य है ना। तो आत्मा के जो सत्य जो बाबा बता रहे हैं उसमें निश्चय ना, उसमें निश्चय और उसमें दृढ़ता। सबसे पहले उसमें निश्चय। जब बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा लकी सितारा है ना, तो निश्चय कि मैं आत्मा लकी सितारा हूँ। उसके बाद भी ड्रामा में कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं आत्मा इसके निश्चय में हूँ। और जिस चीज़ में मेरा निश्चय है, तो जब भी हमें समय मिलता है योग का, एक है कर्म योग और एक है योग के टाइम पर, है ना, तो बिल्कुल उन्हीं फीलिंग्स में, जिसको कहें अनमिक्स्ड, है ना, किसी भी तरीके की मिलावट नहीं ड्रामा की। ड्रामा की 1% भी मिलावट नहीं, देह और देह की दुनिया का कुछ भी मिलावट नहीं, इससे बिल्कुल परे जाके मैं आत्मा अविनाशी स्वरूप में, किसके साथ? परमात्मा के साथ। और कहाँ पर? घर, है ना। तो घर का जो वातावरण है ना, परमधाम का जो वातावरण है, वो आत्मा की जागृति में सबसे ज़्यादा फायदेमंद है ना। सारे जो विघ्न हैं वो सिर्फ सारे विघ्न बस अनन्या के लेवल तक हैं, इसके ऊपर नहीं है। इसी पर्सनालिटी, इसी व्यक्ति तक हैं सारे विघ्न, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, उतार चढ़ाव, इसी पार्ट तक सीमित है ना। यदि मैं इस पार्ट को समझ रही हूँ कि ये मैं हूँ, है ना, जब मेरी समझ में ऐसा है कि यही मैं हूँ,
तो मेरे सारे अनुभव वही होंगे। अगर पाठ में कहीं देर हो रहा है पहुंचने में, कहीं जल्दी जाना है, तो अब जल्दी जल्दी ये वाला ही अनुभव फिर मैं करूँगी, है ना, हलचल का ही अनुभव होगा। हाँ, और जैसे ही मुझे स्पष्ट है कि ये एक पार्ट है जो कि चेंज होता रहता है ना, सेकंड सेकंड बदलता है, ऐसे ही रहता है। इस पार्ट का कोई भी मूड है, किसी भी तरीके का फीलिंग है, ये हमेशा सेम रहती है, चेंज होती है। जो ओपिनियंस आते हैं, है ना, चेंज होते हैं। हर एक चीज़ बदलती है। और मैं कौन हूँ? मैं भी बदलती हूँ, है ना। मैं आत्मा, जैसे परमात्मा मुझे देख रहे हैं ना, तो बाबा की दृष्टि मेरे लिए हमेशा सेम है, सदा ही सेम है ना। आत्मा हमेशा उनकी नज़र में लकी है, हमेशा उनकी नज़र में भाग्यवान है। उसकी नज़र में आत्मा की लॉटरी लगी हुई है। तो इस सत्य में दृढ़ होना, इसमें निश्चय करना, तो ये जो जितना भी सूक्ष्म शरीर है, ये बिल्कुल फिर आत्मा का जहाँ निश्चय है, उसकी जो समझ है कि मैं कौन, उसी आधार पे ये सूक्ष्म शरीर के सारे अनुभव हैं ना। तो फिर धीरे धीरे इसकी सारी गांठें वहाँ से खुल के बस एक डोर आत्मा के साथ, क्योंकि अब इसके इन फीलिंग्स के मल्टीपल माता पिता नहीं है, एक ही माता पिता है, वो है आत्मा। हाँ, तो इसके लिए जब भी हम एक्सपीरियंस में आते हैं, अनुभव में आते हैं, तो बिल्कुल अनमिक्स्ड, है ना, कुछ भी इस व्यक्ति विशेष का अगर थोड़ा सा भी इसका दृष्टिकोण भी मिक्स किया, है ना, इसके सीन में अभी क्या हुआ इसको भी थोड़ा सा ले लिया, तो फिर वो अनुभव 100% बोले कि उसमें थोड़ी मिलावट है ना, कंप्लीटली मिलावट के बिना नहीं, अनमिक्स्ड नहीं है, थोड़ी मिलावट है। और इसीलिए फीलिंग्स में भी आत्मा का भी और इसका भी सब मिलावट रहेगा, है ना। तो जितना जितना पहले हम इस पार्ट से डिटैच होते हैं, जितना पहले हम इसके प्रति कंप्लीट, जैसे बाबा ने बताया कि ये तीसरा सत्य, कि ये ड्रामा है ना, ये घर नहीं है, ये दुनिया, यहाँ के जो सीन्स हैं, हाँ, सिनेरियोज हैं। अभी भाई जी लाइट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दुनिया है, ये जो ड्रामा का रंगमंच है, ये ना किसी का भी घर नहीं है, किसी आत्मा का ये घर नहीं है। घर नहीं है माना क्या? उसकी दुनिया नहीं है, आत्मा की ये दुनिया नहीं है, इसका मतलब क्या? हाँ, मुसाफिर है और पार्ट बजा रहे हैं। हाँ, ये घर नहीं है मतलब कि मेरा बिलोंगिंग यहाँ पे नहीं है ना। मैं अपने को इस पार्ट से पहचान बनाकर किसी रिश्ते में बिलोंग, मतलब अपनापन ढूंढूं ना, किसी साधन में अपनापन ढूंढूं, किसी भाषा में, किसी ग्रुप के साथ ना। तो ये ड्रामा के पार्ट्स में कहीं पे भी आत्मा का घर नहीं है माना अपनापन। घर मतलब बिलोंगिंग नहीं है ना। ये जो पार्ट है वो इस ड्रामा से ही पैदा हुआ है, तो इसके लिए ये घर है, लेकिन ये फिनिश हो जाएगा और आत्मा अपने घर जाएगी। हाँ, समझ रहे हैं ना इसको? तो इसीलिए सबसे पहले, है ना, जागृत आत्मा का सबसे पहला स्टेप है कि अभी जितना भी मेरा समझा है ना, अभी तक जो भी मेरा समझा है उसको समर्पण माना। पहला स्टेप है समर्पण का, वो सब कुछ तेरा ना। तेरा मतलब दे के फिनिश, है ना। अब ये मेरा नहीं है, और मेरा क्या है? अब मुझ आत्मा का क्या है? सब कुछ जो परमात्मा का है, जो उसकी जागीर है ना, वो मेरा है
तो मैं जिसको अपना समझ रही थी वो दे दिया, और जो वास्तव में परमात्मा का है वो मेरा है ना। तो परमात्मा के पास क्या क्या है? एक्यूरेट नॉलेज है ना। वो जो जानते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल राइट है ना। तो सबसे पहले तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि में भी अब वही रोशनी दे दी है ना। जो ज्ञान मेरे पास वो अब तुम्हारे पास है ना। तो इस रीति से एक्यूरेट नॉलेज, और एक्यूरेट नॉलेज से क्या है, जब हमारी समझ राइट है तो हम देखेंगे राइट रीति से ना। तो ड्रामा को कैसे देखेंगे फिर? 24 घंटे अनन्या की दुनिया को कैसे देखेंगे? जीवन की तरह देखेंगे, ये मेरा जीवन है। हाँ, इस पार्ट को कैसे देखेंगे फिर? हाँ, एक मूवी चल रही है ना, एक शो चल रहा है, उसमें ये, हाँ, एक वन ऑफ द स्लाइड्स है, वन ऑफ द कैरेक्टर है ना, पार्ट है। और जितना मैं आत्मा अपने एक्सपीरियंस में हूँ, एक्यूरेट समझ, और एक्यूरेट समझ के साथ एक्यूरेट साथी के साथ उसके 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 एक्सपीरियंस में हूँ, तो हर एक पार्ट भी बहुत यूनिक है ना। ड्रामा में जिस जिसका जो जो पार्ट है वो भी यूनिक है, उसकी भी विशेषताएं हैं। तो वो विशेषताएं यूज़ होना शुरू होंगी। लेकिन पहले मुझ एक्टर को, है ना, पहले तो मुझे स्मृति आए कि मेरा घर, दुनिया, संसार, सब कुछ, इसकी दुनिया, संसार इससे बिल्कुल अलग है ना। इसीलिए कई बार एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर पाठ है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है ना। हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे, फिर क्या डिसीजन कैसे लेंगे, सोचेंगे कैसे, क्या करेंगे? तो इसका क्या आंसर है? अगर इसको हम पार्ट समझते हैं, इस ड्रामा का एक पार्ट समझते हैं, हाँ, है ना जी। या क्या, यहाँ से क्या आया था? हाँ, जैसे जैसे आत्मिक व्यक्तित्व जग रहा है तो वो पर्दे पे आएगा ज़रूर, है ना। और आत्मा का जो व्यक्तित्व है वो है नॉलेजफुल, है। नॉलेजफुल के साथ साथ स्वीकार्यता, आनंद स्वरूप। तो ये जैसे जैसे पर्दे पे आएंगे तो उसमें डिसीजन लेना या कुछ करना ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वो राइट चीज़ राइट टाइम पे होती जाएगी, है ना, होती जाएगी। आत्मा जब अपनी संतुष्टता की स्टेज में है, उसको नहीं है कि ये होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले इससे जब अटैचमेंट है तो इसके दृष्टिकोण से कुछ अच्छा है कुछ बुरा है ना। हमेशा ही जैसे ही मैं आत्मा अपने आप को इस हद की दुनिया का एक किरदार समझ रही हूँ कि ये मैं हूँ, तो हमेशा दो चीज़ें साथ में चलेंगी, ये अच्छा ये नहीं अच्छा, ये होना चाहिए तो ये नहीं होना चाहिए। हमेशा दो ऑपोजिट चीज़ें साथ साथ में। आज ये बहुत अच्छा लगा, कल उसी सेम चीज़ वो अच्छी नहीं लगेगी। जिस चीज़ से आज बहुत ही लगाव, उसी चीज़ से बाद में टकराव ना। तो ये हमेशा दो एक्सट्रीम पैराडॉक्स में चलता रहेगा, माना दो चीज़ों में फ्लक्चुएट करता रहेगा। और यदि मैं आत्मा जितना जितना इस पार्ट से अलग अपनी पर्सनालिटी को पहचानूं, है ना, तो इसकी भी जो पर्सनालिटी का जो गिफ्ट है ना, इस पार्ट का भी जो पर्सनालिटी है, ये भी बेस्ट निकल के आती है। तो जितना मैं अपने ओरिजिनल पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व में जितना इसके अनुभव में हूँ, तो मेरी फीलिंग्स वही होंगी। बाहर में देह की दुनिया में ठंड हो गर्मी हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर ना,
आत्मा प्रकृति जीत है, आत्मा माया जीत है। तो प्रकृति में जो हलचल हो रही है, बाहर की दुनिया में ड्रामा में जो भी चल रहा है ना, फीलिंग कौन सी होगी? हाँ, फीलिंग उस वहाँ जो हो रहा है उसकी नहीं होगी फिर। जी जी होना ही है, कल्चर भी होनी ही है ना। तो उस कंडीशन पे जैसे परमात्मा कहते हैं कि लॉफुल एंड लॉफुल में बैलेंस, तो मैं कह रही थी कि जैसे परमात्मा कहते हैं, परमात्मा भी लॉफुल और लॉफुल में बैलेंस करते हैं। तो हम पार्ट में हैं उस समय पे, जब हलचल हो रही है उस समय पे, हाउ टू बी लॉफुल एंड लॉफुल एट द सेम टाइम when we know that what is wrong and what is right according to the Shrimad of Paramatma. That's question. लव एंड लॉ का बैलेंस कैसे आए सिचुएशंस में, हलचल के टाइम पर? हाँ Yes. है ना, हलचल के टाइम पर, हलचल के टाइम पे हमारा किसी के साथ हिसाब किताब है जी। और हमें पता है कि ये राइट है और ये रॉन्ग है, और हलचल बाहर है। तो उस कंडीशन के अंदर जैसे परमात्मा कहते हैं कि हमें हमेशा लॉफुल और लॉफुल के बीच में बैलेंस रखना है, हमारे साथ हिसाब किताब है किसी का, तो उस कंडीशन में हमें कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। हाँ जी। सो दो चीज़ें हैं यहाँ पर कि पहली चीज़ है कि जब एक स्थूल घर है और उसमें आग लग जाती है ना, हम बहुत मेहनत करके आग को बुझा दें, तो कुछ डैमेज होगा क्या या कोई डैमेज नहीं होगा? डैमेज आना है, आग लग गई है और उसके बाद उसे बुझाने में, है ना, बुझाना तो अच्छी बात है और बुझाना ही चाहिए, मगर जो भी 5-10 मिनट गए उसमें कुछ ना कुछ डैमेज तो होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं, हम क्या सीखते हैं कि आग ही लगे ना, है ना, आग ही ना लगे। हाँ, प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन माना आग लगने से पहले ही ऐसी सिचुएशन ही ना बने कि आग लगे। हाँ, क्योंकि एक बार लग गई, हलचल एक बार शुरू हो गई, तो उसको हलचल को फिर रिवाइज करना कि मैं कौन हूँ, तो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है ना। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब हलचल की सिचुएशन नहीं है, जैसे कि इवन राइट नाउ ये क्लास का एटमॉस्फेयर है, बड़ा अच्छा है, यहाँ पे प्रेजेंटली कोई हलचल नहीं है ना। 1 सेकेंड के लिए भी अगर लग रहा है अंदर में कि प्रॉब्लम है, तो कहाँ है प्रॉब्लम? हाँ, 2 दिन पहले हुई थी और 2 दिन पहले की बात को मैं याद कर रही हूँ ना, क्योंकि मैंने समझा है कि मैं ये पार्ट हूँ और इसमें जो 2 दिन पहले हुआ था वो मुझे अभी भी दुख दे रहा है ना, क्योंकि मैंने अपने आप को वो समझा है, तो इस सेकंड पे प्रॉब्लम है ना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है। तो इस एटमॉस्फेयर को भी यूज़ करना एक्यूरेटली, जब हलचल नहीं है तो अपने ट्रूथ में बिल्कुल स्टेबल रहना, है ना। तो इससे जो बहुत सारी हलचल जो एक्सपीरियंस होती है, हाँ, वो दूसरों के साथ हिसाब किताब है इसलिए नहीं हो रही है। हाँ, हिसाब किताब किसके साथ होता है? कितने सारे लोगों के साथ हिसाब, किसका हिसाब किताब 5 लोगों से ज़्यादा लोगों के साथ है? सबका है 5 के ऊपर, हाँ, 50 के ऊपर किसका है? हिसाब किताब माना कि कार्मिक अकाउंट, है ना, कार्मिक अकाउंट।
तो हिसाब किताब एक्चुअली में क्या है, जैसे कि बोला कि किसी के साथ बहुत हलचल का एक्सपीरियंस है, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि मैं आत्मा अपने को क्या समझ रही हूँ, ये रोल समझ रही हूँ, है ना, मैं ये पार्ट हूँ। तो इस पार्ट के साथ क्या है, जैसे कहा कि इस जो हद का जो ये पार्ट है, इसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है राइट एंड रॉन्ग की ना, जिसमें कोई सही है, जिसमें कोई सही नहीं है। तो जब मैं यही समझ रही हूँ कि ये मैं हूँ, जब मैंने अपने आप को सीमित किया है एक गाने से, है ना, अब ये सॉन्ग अगर ट्रेजेडी का है, हाँ, तो मुझे फिर वैसे ही गाने पसंद आएंगे, उन्हीं के साथ मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर ये गाना खट्टा मीठा है ना, और मैंने अपने ट्रुथ को सीमित कर लिया है इससे, तो इस गाने के जो लिरिक्स हैं, इसके जो पसंद नापसंदी है, फिर वो ही मुझे मेरा लगेगा, है ना। और जब ये मेरा है, क्योंकि मैं इससे अटैच्ड हूँ, और इससे अटैच्ड होकर अब सामने से कोई कुछ कर रहा है, तो कुछ मुझे अच्छा लगेगा, किसी चीज़ से मुझे दर्द अनुभव होगा, किसी चीज़ से मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अगर मैं इससे अटैचमेंट की जो एक गांठ है, मान लीजिए कि मैं एक मदर हूँ, है ना, और मुझे है कि मैं तो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, और इसीलिए मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तो मैंने इससे गांठ बांधी है। तो अब जब अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। बुरे मार्क्स आए, मैंने उसको समझाया, उसने मुझे कुछ कह दिया, मैं कहूँगी मेरा तो बहुत टफ कार्मिक अकाउंट है ना, मैं गई समझाने और मुझे इतना कुछ कह दिया, वेरी टफ कार्मिक अकाउंट, कैसे सेटल करूँ इसको, है ना। तो मैं उसको लाइट दूंगी, उसको लाइट ले रही हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है, मैंने गांठ बांधी है कि मैं एक माँ हूँ, और माँ के दर्जे से ऐसा ही होना चाहिए इन दोनों को, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे भी मैं पार्ट से अटैच्ड हूँ, तो एक होगा ऐसा होना चाहिए, और एक धीरे से नीचे होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी होगा, सिर्फ जो मैं चाहती हूँ, ये जो चाहता है वो होता रहे, तो उसमें भी संतुष्टता नहीं होगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ वो भी नहीं हो। तो जब मैं इसके साथ गांठ खोलती हूँ, कईयों का अनुभव होगा कि जब हमें नॉलेज मिलती है, जिसको हम कहते हैं हम ज्ञान में आए, ज्ञान लिया, उसके बाद हाँ बिल्कुल इजी हो गया, फिर अब वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहते हैं, मैं फिर भी पीसफुल हूँ, मैं फिर भी खुश रहती हूँ ना। तो ये इसका मतलब ये हुआ है, अंदर में रियल में हुआ क्या है कि मैंने अपने को उस अटैचमेंट से फ्री किया। तो अब वो मार्क्स ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, मुझे अगर उनको 10 बार कहना है कि पढ़ाई करो, तो मैं कहती हूँ, लेकिन इस भावना से नहीं कि ऐसे ही होना चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ, पार्ट को अपना जीवन नहीं समझ रही हूँ। तो इसीलिए पार्ट के अनुसार जो राइट है वो सब राइट मैं कर रही हूँ, लेकिन यदि मैं इस पार्ट को, इस रोल को जीवन समझूं, तो उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मैं इससे चिपकी हुई हूँ, इससे मैंने पहचान बनाई हुई है। और इसीलिए मेरा जो कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट माना जो मेरी पहचान है, वो है वास्तव में इसी पार्ट के साथ। इधर से खुलेगी तो चेहरे वही होंगे ना, उनकी शायद पार्ट भी वैसे ही रहे, मगर मुझे वो बहुत अच्छे लगेंगे ना, मुझे वो आत्माएं बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि मुझे अब उनका पार्ट दिखेगा नहीं। जितना मैं इस पार्ट से ऊपर हूँ, मुझे उनका भी पार्ट नहीं दिखेगा, वो आत्मा दिखेगी। और अभी क्योंकि मैं जितना इस पार्ट से ना गांठ बांधी हुई है, तो इसीलिए मुझे वो उनका भी ट्रुथ नहीं याद आता है, वो ही पार्ट ही दिखता है ना। इस तरीके से है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो हलचल के टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है ना, उससे पहले है सारी तैयारी। और दूसरी है कि मेरा जो सारा जो न्यारेपन का
जो मुझे किससे ऊपर होना है, तो वो है इस गाने से। तो इसमें पास्ट के भी अकाउंट्स, पास्ट की भी जो पहचाने हैं, वो सब इसमें हैं। ऐसा नहीं कि मुझे पास्ट का पीछे जाके एक एक का सेटल करना है। पास्ट में जो पहचान बनाई थी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं धनवान हूँ ना, मैं बहुत सीधी हूँ, हाँ, या मैं बहुत सेंसिबल हूँ, जो भी पहचान पीछे भी बनाई है अपने को पद पोजीशन के आधार पे, ड्रामा के आधार पे, वो सब मिट थोड़ी गई है, वो सब कैरी फॉरवर्ड हुई है यहाँ पे। और अभी वो इस पर्सनालिटी से जो अटैचमेंट है, उस रीति से वो प्रत्यक्ष है, मैनिफेस्ट हुई है। तो मेरा सिर्फ एक ही काम है, इसीलिए बहुत सिंपल और बहुत सोल जागे और ये सब देखे तो बहुत सिंपल है। बट क्योंकि ईगो माना पार्ट ही लगा रहता है प्योर बनने में, है ना। अनन्या बहन को सतयुग में जाना है, इनको देवी बनना है, तो बहुत मेहनत है। सतयुग में कौन जाएगा? कौन जाएगा? आत्मा जाएगी कि हम इस रोल को ऐसे बोलो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ये जाएगा सतयुग ना। आत्मा जाएगी। और इसीलिए हर चीज़ के जब पीछे मेरी स्मृति है, आत्मिक स्मृति, तो वो पार्ट में अपने आप रिफ्लेक्ट होगा। उसको जो मुरली में जो बाबा कहते हैं, है ना, बाबा क्या है? टीचर है। बाबा स्टूडेंट है कि टीचर है? टीचर है। तो टीचर मुरली में क्या बताते हैं? रिजल्ट्स बताते हैं, है ना। टीचर रिजल्ट बताएंगे, जो निशानियों के रूप में आता है वो है रिजल्ट। और यदि मैं आत्मा अपने को ये देह और ये पाठ देह भान से सुन रही हूँ, तो मैं उन सारे रिजल्ट्स को अपनी मंजिल बनाती हूँ ना। उन सारे रिजल्ट्स को मैं, वो एक परिणाम है, कुछ किया है उसका परिणाम है कि इस संस्कारों में टकराव नहीं होगा, हाँ, असंतुष्टता नहीं होगी, निराशा नहीं होगी, उदासी नहीं होगी, रोना नहीं आएगा। वो एक परिणाम है। और उस परिणाम को जब मैं देह भान में सुन रही हूँ, तो वो परिणाम मुझे लगेगा यही करना है मुझे, ये रिजल्ट है, हाँ, सॉरी, ये परिणाम नहीं, ये मेरी मंजिल है। तो अब पुरुषार्थ हो रहा है कि मुझे रोना ही नहीं है ना। अब पुरुषार्थ हो रहा है कि मुझे हंसना ऐसे, हाँ, मुझे बोलना ऐसे। तो कौन कर रहा है पुरुषार्थ? कौन कर रहा है? हाँ, और इसीलिए वो सदा का कभी भी नहीं होगा, सदा का नहीं होगा फिर वो, ना। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आत्मा जब बाबा की बात सुन रही है, तो उसका ध्यान जाएगा कि बाबा का मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, मुझे करना क्या है, ना कि करने से होगा क्या। तो मुझे करना क्या है? करना क्या है? जिस भी चीज़ को मन में आए कि ये बनना है, हाँ, ये होना है, अव्यक्त बनना है, अशरीरी बनना है, हाँ, ये सब करना है, तो इस सेकंड में ये मैं हूँ। करना क्या है? इस सेकंड उसको अनुभव, इस सेकंड अनुभव, जितना इस क्षण पे अभी जितना अनुभव है, तो क्योंकि आत्मा अपने अनुभव में है, अपने सत्य में है, तो ये नेचुरली मन के अंदर में जो ये कलयुग के गाने हैं, है ना, कलयुग का जो ये पार्ट है, ये मर्ज होगा, उतनी जल्दी मर्ज होगा। और कौन सा गाना प्ले होगा? फरिश्ते का, कर्मातीत का, सतयुग का, हाँ, देवी, हाँ, दैवीय गाने प्ले होंगे। वो परिणाम है क्या करने का? पहले मैं आत्मा ना सीडी प्लेयर के, कैसेट प्लेयर के परे जो मेरा ट्रुथ है, मेरा सत्य है, उसको अनुभव करना, उसको एंजॉय करना, है ना। हमने उसको स्टॉप कर, मतलब उसी पे अटक गए हैं हम, तभी वो आगे का नहीं हो रहा
जी जी, है ना। तो आगे का प्ले वो कैसे नेचुरली वो प्ले होता जाए एक के बाद, क्योंकि ये तो एंड तो होना ही है, ये पार्ट तो, है ना। कलयुग के जो गाने हैं, आलस्य का, अलबेलेपन का, क्रोध का, जो भी, हाँ, ये सब फिनिश होना ही है। अभी मैं इसको समझूं कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, तो ये फिनिश नहीं, ये बढ़ता बढ़ता ये एक्सटेंड होता है ये गाना, है ना। यदि वो गाना चल रहा है, उससे छोड़ो उसको, उससे हट के मैं अपने अनुभव में आऊँ, मैं अपने सत्य के अनुभव में हूँ, मैं बाबा के साथ हूँ, और बाबा जो जानते हैं देखते हैं वो ही मैं जानती हूँ, वो ही मैं देखती हूँ। और इसीलिए जितना ऐसा कर रही है आत्मा, तो ड्रामा में रहते भी, पार्ट में रहते भी, सूक्ष्म शरीर में हमेशा आत्मिक फीलिंग्स यही दौड़ेंगी। सूक्ष्म शरीर में, है ना, हमेशा आत्मा की जो व्यक्तित्व है, जो प्रेम है, जो स्वीकार्यता है, जो शांति है, ये इसमें दौड़ेगी। और अनुभव चलते फिरते ना, ड्रामा चल रहा है, हाँ, ड्रामा की रील फिर रही है, लेकिन अनुभव है आत्मिक, अव्यक्त अनुभव है ना। अव्यक्त अनुभव है, व्यक्त भाव से परे का अनुभव है, व्यक्त में रहते हुए, है ना। तो वो अंत में करना और बनना नहीं है, वो अंत जिस चीज़ के लिए भी आए कि मुझे करना बनना, हाँ, तो वो बनना करना हटा के इस वक्त उस एक अनुभव में आना, है ना, उस एक्सपीरियंस में आना। कर सकते हैं ये, हाँ, कर सकते हैं। मुश्किल है, किसी ने कहा मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं है ना। बाबा ने यही बोला ना कि इसको मेरा मेरा क्यों करे जाना, आप मेरा संस्कार मेरा जो संस्कार है वो तुम्हारा संस्कार है, उसको बोलो। नहीं, बाबा की जो मुरली है वो ऐसी मुरली है जो इतनी एकमात्र, इस ड्रामा में एकमात्र चीज़ है जिससे आत्मा ड्रामा में रहते भी कंप्लीट सुख का अनुभव करे, है ना। सिर्फ मुरली के लिए ही ये दृष्टांत है कि सब जो सुनता वो अपनी सुध बुध खो बैठता, है ना, देह की सारी सुध बुध खो बैठता। और अगर ये मुरली भी देह भान से सुन रहे हैं, तो मुरली सुनने के बाद सरदर्द भी हो रहा है, भारी हो रहे हैं, इतना काम, बाबा के रूम में जाके रोना आ रहा है, मैं लायक नहीं, मैं इतना ये वो। मुरली जो कि आत्मा को इतना सुख का अनुभव कराने वाली मुरली ना, वो इतनी क्यों? क्योंकि बाबा उसमें कह रहे हैं, ये जो प्रश्न है, सदा सुख का अनुभव करते हो, सदा खुश रहते हो, ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें हलचल हो रही है, परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है, भारी लग रहा है। क्यों? हाँ, जब मैं आत्मिक स्वरूप में यहाँ पे रहते भी अपने अनुभव में हूँ, तो मैं सुख के एक्सपीरियंस में ही हूँ, है ना, क्योंकि वो ही मेरा नेचर है। और उसमें से सामने वाला 20 बार बोले सदा खुश हो, सदा लवलीन हो, सदा ये हो, अच्छा खुशी होती है, और खुशी होती है ना। मगर मैं पूरे दिन अपने को सब ये गांठें जो बंधी हुई हैं, ये रोल, ये वो, ये सब मैं, और फिर मैं तो है ही पार्ट से रिलेटेड, फिर मेरे जो हैं, है ना, वो इतने केयरिंग है, वो इतने मुझे, वो इतने सहयोगी, उसमें भी इतनी लगाव, हाँ, इसी में मेरे इनको कुछ ना हो जाए, मेरे उसको कुछ ना हो जाए, कॉलेज जाए हमेशा ये खुश रहे, इसको कोई प्रॉब्लम ना आए, इतना ये सब करने से फिर सुनेंगे सदा खुश हो, सदा आनंद में हो। लगता है आज तो बाबा ने मुझे ही सुनाया, हाँ, किसी को नहीं सुनाया बाबा ने, हाँ, वो तो सब आत्माओं से बहुत प्यार से बात करें। आज बाबा स्ट्रिक्ट थे, हाँ, आज बाबा लाइट थे। बाबा स्ट्रिक्ट और लाइट नहीं हो रहे हैं, बाबा कुछ नहीं बदल रहे हैं,
आज बाबा धारणा मुहूर्त, आज बाबा सेवा मुहूर्त नहीं। हाँ, बाबा तो बहुत मीठे हैं और बाबा वैसे ही हैं। हाँ, बाकी पाठ चल रहा है बाबा का, लेकिन कहने का भाव है कि अभी, है ना, अभी उस अनुभव में आइए। हाँ, अभी भी बैठे हैं तो अभी भी आत्मा, ये नहीं ये शरीर कितना, इसकी क्या उम्र, इसका क्या, नहीं, 1 सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा चेंज। हाँ, ये जो स्मृति से स्वरूप तक की यात्रा है, स्मृति से स्वरूप तक की यात्रा है, इसमें क्या है, अभी अभी। हाँ, जो सेकंड मुझे स्मृति आए वो पहला सेकंड, पीछे का सब जो सेकंड स्मृति आए वो पहला सेकंड। यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग योग की, फिर वियोग, दृष्टि देते हैं, अभी भोजन की प्लेट आई, योग, फिर वियोग, ऐसा नहीं। जो सेकंड स्मृति आई पहला सेकंड, दिस इज मी, है ना, मैं ये हूँ, मैं सुख स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप। हाँ, ये है मेरा। और सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं, फील करने के लिए ये सब, ये जो बाबा के नियम है, ये बहुत ही, जब तक हम पार्ट में है, ये बहुत ही मददगार नियम है। तो बैठ कर शरीर पार्ट से भी फ्री होकर बैठो, शरीर को भी बिठाओ और आत्मा अपने अनुभव में जाए। हाँ, तो पूरे दिन भी तो है ही, लेकिन पूरे दिन है ही करके ये वाला छोड़ा तो नहीं जी। ओम शांति। बहुत अच्छा करा रहे हैं जी। आप अभी ना पावरफुल योग भी कराएं हमें जी, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा जी। ओम शांति। किस चीज़ का? हाँ, उसी वक्त, उसी सेकंड, माना कि अभी भी जैसे कुछ कहा है ना, कुछ भी किसी ने कहा, मान लीजिए हम ही कह रहे हैं, तो आत्मा एकदम जागृत कि मैं जो परमात्मा राम ने जो संकल्प दिए हैं, है ना, परमात्मा ने जो संकल्प दिए हैं, इनको एक्टिवली यूज़ करना, है ना। तो तुम मालिक हो, ये मन तुम्हारा सहयोगी है ना, तुम आत्मा मालिक और तुम हीरा हो। तो एक ही सेकंड के लिए परमात्मा के संकल्पों को, राम के मन को यूज़ करना, यही मन मना भव है ना, कि मैं कौन सा मन यूज़ कर रही हूँ, पर गॉड्स माइंड, तो उनको एक्टिवली यूज़ करना, ये है स्मृति से स्वरूप तक की यात्रा में वो ये मन यूज़ करना। हाँ, उसकी बुद्धि, उसका मन। तो इसी सेकंड, एक ही सेकंड लगेगा कि ये ड्रामा का फिक्स्ड सीन है ना, अभी तक जो भी हुआ सेकंड सब कुछ ड्रामा में ऐसे ही होना था, यही अच्छा था, और मैं आत्मा इससे बिल्कुल फ्री ना। मेरी पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व, हाँ, मेरा स्वभाव भाव इससे बिल्कुल अलग। मेरा क्या स्वभाव है, जस्ट उसको चेंज। हाँ, तो एक ही सेकंड में राम के संकल्प सिर्फ रिपीट नहीं, लेकिन जैसे ही हम वो प्योर थॉट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, उसके साथ साथ में एकदम प्योर फीलिंग, वही अनुभव शुरू हो जाता है। इतने संकल्प यूज़ करने का भी ज़रूरत नहीं है ना। मैं आत्मा जगी हुई हूँ और एक ही संकल्प कि मैं मालिक, तो बस वही अनुभव है ना, कंप्लीट मालिकपन का। तो ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करना, ड्रिल बोले ना, तो बीच बीच में इसकी ड्रिल करना, है ना। ये मोमेंट्स क्रिएट करने से वो याद जो है योग बना रहता है। ऐसे नहीं कि वियोग हो गया फिर योग, हाँ, उन फीलिंग्स को नहीं लेना। सिर्फ आत्मा उसी स्थिति में है। तो चलिए, क्योंकि अनुभव की जो अथॉरिटी है ना, वो क्या है, हाईएस्ट अथॉरिटी है ना। और अनुभव करने के लिए सारा समय अटेंशन, निरंतर हम अटेंशन रख सकते हैं 24 घंटे। और ज्ञान का यूज़, बाबा क्या देखते हैं, क्या जानते हैं, उनका अटेंशन सिर्फ सत्य पे है, इसी में रमण ना, इसी को यूज़ करना।
तो अनुभव जैसे जैसे वो एक एक सेकंड का अनुभव, 2 सेकंड का अनुभव, वो कई गांठों से फ्री करने वाला है। और फिर वो जो खुलती है, अनुभव से जो गांठ खुलती है, वो दोबारा बंधने का चांस नहीं होता। वो फिर खुल जाती है, फ्री। वो एंड हो गया, वो जो अकाउंट बोलिए जो भी, वो एंड है ना। तो बस इस सेकंड अब बस हम अनुभव में आते हैं। ओम शांति। थैंक यू।